सवैया जग रूखन सूखन भोजन कै फल फूलन कै तन पालन कीजै। हाँ जी, इस जगत में जो भी कर्मों के अनुसार रूखा सूखा भोजन प्राप्त होया उसको शक करके ते फल फूलन के तन पाओ। जो कुछ भी आपको फल फूल कुछ भी जो भी प्राप्त होता है उससे शरीर की परवरिश करो। जग बैठ जहाँ तह ठोर पले प्रभ पावन को उर जाप जपीजै। संसार के अंदर जहाँ भी बैठने को मिल जाए उसी जगह उसी स्थान पर बैठ जाओ, चंगी उसे अच्छा मान के, उस ठौर को उस स्थान को भला मान के अच्छा मान के वहीं पे बैठ जाओ। और वहां पे बैठ के प्रभु पावन को प्रभु को की प्राप्ति के लिए उस स्थान पे बैठ के जपो, हृदय में नाम जपना शुरू कर दो। तृण कोमल बीन बिछाए पले दृग नींद भरे धर माहे सुईजै। कोमल नरम तृण घास को बीन कर चुनकर बिछाए भले उसको बिछाना करो। और फिर दृढ़ नींद भरे धर माहे सुइए, कि जब आंखों में नींद आ जाए तो इन्हीं नरम नरम घास को बीन करके उसका जो सेज बनाया हुआ है उसमें ही सोना करो। तन को मद मूड व्याकुल बैन सो भूपन के नह पास बहीजै। हाँ, पैसे का जो मद है, नशा है, वो बेवकूफ जो लोग होते हैं, मूड जो लोग होते हैं, मूर्खता ही है। व्याकुल बैन, घबराहट वाले वचन बोलते हैं जो लोग धन के मद में, धन के नशे में, हाँ। जो बेवकूफ लोग व्याकुल हो जाते हैं तो वो व्याकुल बैन बोलते हैं, घबराहट वाले वचन बोलते हैं। तो राजा आदि जो अमीर लोग हैं सो भूपन के न पास भेजे, इसलिए ऐसे जो राजा लोग हैं जो धन के मद में चूर हैं, जिनके पास कुछ ज्यादा ही पैसा और उसका पैसे का घमंड बहुत है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही बैठना करो, उनके पास भी ना जाओ, उनके पास बैठना ही ना करो। सवैया सैल सिला तल सेज करे गिर कंदर ही ग्रह है बन माही। हाँ, पहाड़ों की शिला की मतलब पहाड़ों की शिला तल सेज करा है, उनके ऊपर सेज अपना सेजा बना ले, बिस्तर बना ले। या फिर गिर कंदर मतलब गुफा, पहाड़ की गुफा में ही अपना घर बना ले। पाद बछाल सो चीर तरे उर नाम सखा मृग है बन माही। बहुते वस्त्रों की इच्छा भी ना करे कि बहुत मेरे कुल वस्त्र हो जाए। वृक्ष की छाल को ही, ये जो वानप्रस्थी के धारणी होते हैं उनके मर्यादा के बारे में बता रहे हैं कि वृक्ष की छाल को ही चीर के उसको ही पहनना शुरू कर दे, और और परमात्मा के नाम को अपना सखा बना ले, मृग है बन माही। और बाकी जंगलों के जो वो हैं, अपने जो मित्र हैं वो मृग को बना ले, जंगल में जो रहने वाले हिरन आदि जो भी पशु पक्षी हैं उनको अपना मित्र समझना करो, साथी संगी समझना करो। भोजन पादप के फल है जल पान करे गिरता गिर माही। वृक्ष के जो फल हैं उनसे ही अपना पेट, जो वृक्ष में अनेक प्रकार के जंगल के में अलग अनेक प्रकार के वृक्ष है उसमें अनेक प्रकार के फल लगते हैं, उनको ही खा करके अपना पेट भरे। और जलपान करने के लिए तो पानी पहाड़ों से गिरता ही रहता है, कई चश्मे कई प्रकार की नदियां हैं, तो उसको पीना करे। पेट के हेत न सेवत जो नर ते नर ईश गने पव माही।
जेड़ा मनुष्य अपने पेट को भरने के लिए अमीर हंकारी मनुष्यों की जो सेवा नहीं कर रहे, अपने पेट को भरना है अगर साधु ने, तो वो अमीर और हंकारी लोगों की सेवा ना। ते नर ईश गणै भव माहि। अपना सवैया। जो बंदा अपना जीवन व्यतीत करता है ना ऐसे कि भाई वो ऐसे लोगों की सेवा नहीं करता अपना पेट भरने के लिए, और ऊपर दिए गए जो लक्षण है उन लक्षणों के अनुसार अपना जीवन जीता है, तो उस मनुष्य को इस संसार में ईश्वर का स्वरूप जान के उसकी उसके आगे नतमस्तक हो। उसको ईश्वर का स्वरूप जानो कि संसार में ईश्वर का स्वरूप ही वो इंसान है जो अपना जीवन इस प्रकार से, जैसे वामप्रस्थ का जीवन ऊपर बताया है, जंगल में रहने वाले साधु का जीवन ऊपर बताया है, ऐसे जीवन में जो जीता है। सवैया। धन पई तिन की जननी, किरतार्थ तां जग बेदन गाई। ये भाई वो जननी बहुत धन है, बहुत धनता के योग है, जिसको ऐसा जिसने ऐसा योग्य पुत्र को जन्म दिया है जिसकी उपमा जगत में और वेदों में शास्त्रों में गाई गई है। ऐसा संत पुरुष, ऐसा महापुरुष जिस जननी ने जन्म दिया है। कुल पावन जहीं करी सगरी, जग धन भये तिन मीत सखाई। जिसने सारे कुल ही जिसने अपना सारा कुल ही पावन कर दिया, अपना सारा परिवार सारा खानदान ही पावन कर लिया। और उसके जो मीत और उसके सखा हैं, सखा संबंधी प्यार वाले जितने संसार में है, वो सब धनता के योग है। और वो भी धनता योग हो गए क्योंकि उन लोगों को भी उसने तार दिया। पद कंजन जास पुनीत तरा, रज पावन ते जग पाप मिटाई। हाँ, जिनके चरण कमलों से ये धरती भी पुनीत हो गई, पवित्र हो गई। क्योंकि जहाँ पे भी ऐसे संतजन जाएंगे वो धरती भी तीर्थ स्थान बन जाती है। तो वो भी बहुत पुनीत हो गई, वो पवित्र हो गई। रज पावन ते चंद्रमा पाप मिटाई। उनके चरण कमलों की जो रज है, धूड़ी है, उससे अनेक प्रकार के लोगों के पाप मिट गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिट गए उनके चरण शरण में जाकर। जो पव मंडल माहे पजे, खिन एक एकाग्र राम सहाई। हाँ, जरा मनुष्य इस भवमंडल में, संसार में एक क्षण के लिए भी परमात्मा का नाम एकाग्रचित होकर भजता है, स्मरण करता है, उसके सहायता आप राम जी, आप परमात्मा, आप वो नाम सहायता करता है। यहाँ पे उनके विचार की समाप्ति करते हैं। पर अब इस ग्रंथ का महात्म पंडित गुलाब सिंह जी बताएंगे आगे से। सवैया। यह बावर समृत कंठ तरे, सो कुबिद जरा सब जाए पलाई। हाँ, ये भावरस अमृत जो ग्रंथ जो है, इसकी जो विचारों को कंठ कर लेता है, उसकी कुबुद्धि, खोटी बुद्धि जो है वो खत्म हो जाती है। जरा सब जाए पलाई। जड़ता भी उसकी खत्म हो जाती है, और जड़ता और जो कुबुद्धि है वो जाए पलाई, वो भाग जाती है, पलायन कर जाती है। सुख देवपुरी सो रमे सद ही, उर सांत सुरांगन मोद बढ़ाई। हाँ, सुखों की देवपुरी, बैकुंठ में जाके वो रमते हैं हमेशा।
वहां पे जाके वो विचरते हैं, और शांत सुरांगन मोर बढ़ाई, और देवतों के समान शांति प्राप्त होती है, मानो जैसे देवतों की स्त्रियां प्रसन्नता बधा रही हो। ऐसी शांति में उनका हृदय चला जाता है। कोई उनको चिंता नहीं रहती। अमरात्म देव पयो जग में, उर काल कराल की चिंत मिटाई। इस संसार में वो मनुष्य अमरात्म देव परमात्मा का स्वरूप ही बन जाता है। अमर जो आत्मा है, उसका जो चैतन्य चेतन देव चेतन, तो ऐसी जो अमर आत्मा का स्वरूप ही वो बन जाता है, मतलब उसे आत्मज्ञान हो जाता है। और काल कराल की चिंत मिटाई, फिर उस पुरुष ने अपने हृदय से उसके, क्योंकि अब आप उसे अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है, तो उसको फिर उसके मन में किसी भी भयानक काल की चिंता नहीं रहती, सब मिट जाती है। वो औरन के दुख दूर करे, पद पावन सेवे नीत लुकाई। हाँ, सबके दुखों को, और को अपना दुख तो मिटा ही लिया है, औरों के दुख को भी मिटाता है। औरों के दुख को भी मिटाने में प्रयत्नशील रहता है। पद पावन सेवह नीक लुकाई, और ऐसे महापुरुष के पद चरण कमलों को सारी दुनिया फिर निता प्रति सेवती है। अब पंडित जी थोड़ा अपने बारे में बताएंगे इस रवैये में। दोहरा। गौरी दोहे। राया मात पित, सेवक ठाकर उधार। हाँ, गौरी राया। माता का नाम गौरी, पिता का नाम रायया, जिनके घर इन्होंने जन्म लिया पंडित गुलाब सिंह जी ने। सेखव नगर उदास, सेखव नगर में, श्रेष्ठ नगर जो सेखव नगर है, वहां पे इनका जन्म हुआ। गुलाब सिंह कुलदीप सुत, करयो ग्रंथ निरतार। हाँ, गुलाब सिंह जी इस इनके कुल के दीपक थे, जिन्होंने इस ग्रंथ को का निर्णय करा, निर्णय करके इस ग्रंथ को भाव रस अमृत रूपी ग्रंथ को रचना करा। दोहरा। बंधो सीतापत सदा चिद, घन ब्रह्म मुरार। हाँ, अब वो अपने इष्ट श्री सीता जी के पति श्री रामचंद्र जी को वो नमस्कार करते हैं, करता हूँ, जिन्होंने चिद चेतन स्वरूप, जो घन बादलों के समान श्याम रंग वाले हैं, या चेतनता के ऐसे स्वरूप हैं जो सारे सब में एक समान व्याप्त है, सदचित आनंद स्वरूप है, ब्रह्म व्यापक, और मुरारी, मुर नामक दैत्य को मारने वाले, मतलब जो मुर नामक जो अवगुण है, मल दोष द्वैत है, उसको मारने वाले प्रभु है, वो स्वरूप है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। लंक राज दियो भगत को, रावण को रन मार। हाँ, भगत को लंका जैसे जैसी पुरी का राज दिया, और उसके राक्षस राजा जो रावण था, उसको रण में, रणभूमि में मार दिया, और अपने भगत विभीषण जी को लंका का राज दिया। जो भक्तों की इतनी सहायता करने वाले प्रभु हैं, उनको नमस्कार करी है। दोहरा। गुरु नानक गोबिंद के, मंजिल पाद उधार। हाँ, श्री गुरु नानक साहब तो लेके श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तक की सारी दशा पातशाही, सबको, सबके चरणों में जो श्रेष्ठ उज्जवल चरण है, चरण कमल है, उनमें
हाँ जी। निस दिन बंधो जोर कर, भव मोचक सुख कार। हाँ, उन पवित्र चरण कमलों के ऊपर मैं अपने दोवें हाथ जोड़ करके निस दिन, रोज, दिन रात बंदो नमस्कार करता हूँ। भव मोचक, ये संसार में जो जन्म मरण है, ये संसार है, भव सागर है, इसको छुड़ाने वाले मोचक हैं, छुड़ाने वाले हैं, और सुख को पैदा करने वाले ऐसे चरण कमल हैं दशा पातशाइयाँ के। उनके ऐसे पावन पवित्र चरण कमलों में मैं नमस्कार करता हूँ। दोहरा, जा पद पंकज हेर कै, हरियो निखल भव भार। हाँ, जिनके पद चरण कमलों ने, पद पंकज चरण कमलों को देख करके ही, देखते ही, हरियो निखल भव भार, समूह सारे संसार का बोझ जो है वो नाश हो गया, हर लिया गया। ऐसे, विद्या गुरु धार को, बंदो मस्तक धार। ऐसे विद्या गुरु पंडित मान सिंह जी, संत मान सिंह जी, इनके पंडित गुलाब सिंह जी के विद्या गुरु थे, उनके लिए कह रहे हैं कि ऐसे विद्या गुरु उदार को, इतने श्रेष्ठ विद्या गुरु पंडित मान सिंह जी महाराज, उनको मैं वंदन करता हूँ। अपने मस्तक पर उनके चरणों को अपने शीश पर रखता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सवैया, मोह मद काचर लो दगा, मल संभ कबी उर माहे न तारो। हाँ जी, पवित्र परिवार का जो मोह है, मद, नशा है, मोह मद, लोह, मद नशा हो गया, मद अहंकार हो गया, दगा धोखा हो गया, काम, दगा काम को भी कहते हैं। वही, मोह मद काछल लोह दगा मल, ऐसी जो ये वासनाएं हैं, काम हो गया, वासनाएं हो गई, कामना हो गई, छल फरेब, स्तंभ कभी, ये जितने भी अवगुण हैं, रसा कसादी इच्छा, ये सब लोभ लालच बुरे काम, इनको कभी भी अपने हृदय में धारणा ना करो। मोह से मोह, माँ से मद बन गया, द मद, दद्दे से दगा, काशर, काशर में का से बना काम, च से बना छल, र से बना रसंग, लोह में लो से बना लोभ। अब इन्होंने इसमें एक एक शब्द को जोड़ा है। ऐसे तो इन सारे जो अवगुण हैं, इनके बीच में, इनके रसों में नहीं पड़ना कभी भी। अपने हृदय में इसको धारण ना करो। आगे, रह अबो सख दे, मरियंदम माव सदा उर ते नह ठारो। अर्थात राम, राह से रारा पे मम्मा जोड़ के राम, हर, हरि, अयंग, बोध, और सम, खिमा, और देव, ये 7 शब्द ये पहली लाइन से बने। माव सदा और ते नहटारो, मतलब राम से, राम हरि, ये जो परमात्मा के नाम है, इन नामों के द्वारा, इन नामों के द्वारा सदा ही उस प्रभु को याद करो, और सारे संसार को अपने समान देखो। इन सब में
एक परमात्मा ही व्यापक है। फिर अपने निज स्वरूप का बोध प्राप्त करो कि तुम्हारा जो निज स्वरूप है, जिस जो सब में व्याप्त परमात्मा तुम्हारे हृदय में भी व्याप्त है। फिर अपने हृदय में जो व्याप्त परमात्मा है, गुरु कृपा से वो उसके दर्शन के लिए भक्ति में लगो। फिर जो है, ये जो गुण है, समानता और क्षमा के जो गुण है, सदा मन में बसे रहेंगे और परमात्मा का चिंतन चलता रहेगा। सांग भवे सुस पंच इन्हीं तर, जो धन दाथ लो नेत संभारो। हाँ जी, शांत गग्गे तेरा गुर भजो, वेद सुन, सदा पंथ चलो, इन्हों नित, इन्हें नित। शांति आदि जो गुणों को धारण करो, गुरु का सिमरन करो, वेद आदि धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना करो, सुनना करो, और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलो। इन गुणों को हमेशा ही संभाल के रखो, हमेशा ही इनके बारे में इन चिंतन करो और इन गुणों को संभाल के रखो अपने जीवन में। जो इन ते हर नाहे मिले, तब जामन सिंह गुलाब तुम्हारो। अगर इन सब गुणों को धारण करके भी परमात्मा नहीं मिल रहे, ये सारे गुण को तुमने धारण कर लिया, फिर भी अगर परमात्मा नहीं मिल रहे, तो गुलाब सिंह तुम्हारा जिम्मेवार बनेगा, गवाह बने बनता है कि भाई क्यों परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि अगर इन सारे गुणों को तुमने धारण कर लिया, तो फिर तो निश्चित ही परमात्मा की प्राप्ति होगी ही होगी। हाँ जी। यहाँ पे पंडित गुलाब सिंह जी ने अपनी आपकी जिम्मेदारी ली है कि इन गुणों को तुम धारण कर लो। मोह मद मत्सर काम क्रोध छल लोभ, इन सब का त्याग कर दो। प्रभु के नाम से जुड़ जाओ, नाम का जपना करो, और हमेशा प्रयत्न करो कि भाई परमात्मा को सारे में दर्शन करें। अभ्यास बनाना शुरू करो। क्षमा को अपने हृदय में धारण करो, और फिर शांति आदि गुणों का धारण करो। गुरु का स्मरण करो, गुरु के चरणों में बैठ के गुरु भक्ति करो। वेद आदि जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो धार्मिक उपदेश हैं, उन सबको पढ़ो, विचारो, सुनो। गुरु से अपने गुरु से इन इस ज्ञान को सुनना करो, और हमेशा धर्म के रास्ते पे चलो। अगर ये सब करके भी, सिमरन करके भी, भक्ति करके भी परमात्मा नहीं मिल रहे, तो पंडित गुलाब सिंह जी कह रहे कि भाई मैं तुम्हारा गवाह बनूंगा। मिलेंगे ही मिलेंगे निश्चित तौर पे। हाँ जी। सवैया सत अष्ट दशा शुभ सम्मत, थौ पुन त्रिंसत चार भये अधिकाई। अष्ट दशा, 8 और 10 भाव 18, 7 100, शत वाला 100 हो गया ना, तो शेष संवत थे, मतलब 1800 हो गए। 18 थे 100, 18 18 हो गए, 1800 शुभ संवत हो पुनः। फिर आगे त्रिसंत, 4 भय अधिकाई, 30 और 4 34, तो ये बन गया 1834 विक्रमी संमत। वो जब ये ग्रंथ बना 1834 विक्रमी संमत था। कनपुर रहे दिस चार कने, पुन मंद समीर सो बूंद सुहाई। हाँ, उस समय चारे ही दिशावां ਵਿੱਚ बहुत बादल थे,
घन थे ना बहुत, बादल हो रहे थे, वाह बादल जो है पानी के साथ भरे हुए आ रहे थे। पुन फिर मंद समीर सो बूंद सुहाई, हौली हौली श्रेष्ठ हवा चल रही थी, और बहुत ही शोभनीक हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। सस पूरन मां रव बासुर थो, सुधहाड़ समापत की तिथ पाई। हाँ, उस वेले आकाश में पूर्णमासी का चांद चढ़ा हुआ था। पूर्णमासी का दिन था, रव बासर थे, रवि जी का दिन था, मतलब एतवार था, रविवार था। शुद्ध हाड़ समाप्त की थी, तो हाड़ का महीना की समाप्ति हो रही थी। पूर्णमासी का दिन था, हाड़ के महीने की पूर्णमासी थी, समाप्ति थी। दिन, हाँ जी। दिन ताहि समापत ग्रंथ प्यो, हर के पद पंकज पेट चढ़ाई। हाँ, उस दिन भाव रसामृत नामक ग्रंथ को समाप्त करके, उस दिन ये ग्रंथ समाप्त हुआ, समाप्त हुआ। और हर के पद पंकज भेंट चढ़ाई, हरि जी के पद पंकजों पे, चरण कमलों में ये ग्रंथ उसी दिन मैंने भेंट करके चढ़ा दिया। उस दिन मैंने ये ग्रंथ उनके चरणों में अर्पित कर दिया। हाँ जी, आखिरी की दो लाइन। इत श्री इत मत श्री, मान सिंह चरण, सिखत गुलाब सिंह ने। हाँ जी, आप यहाँ पे इत श्री, यहाँ पे समाप्ति करते हैं श्रीमान सिंह, श्रीमत बुद्धिमान मत वाले शोभ्यायमान मान सिंह जी महाराज, उनके चरण कमल के सिख, उनके चरणों के सिख, उनके चरणों के विद्यार्थी, उनके सिख पंडित गुलाब सिंह जी ने। गौरी राया आत्म जिन, विरचते बाबर समरथ समापत। हाँ जी, गौरी राया, गौरी ते राया दे पुत्र आत्म जैन, मतलब उनके पुत्र, उनके आत्मज, उनके आत्मा, उनके अंश के लिखा हुआ ग्रंथ भाव रस अमृत यहाँ पे समाप्त होता है। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु की जी की फतेह। फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह।